17वां अध्याय श्रद्धा त्रयोग। श्रद्धा और घोर तप, आहार यज्ञ तप। ओम तत्सत प्रयोग। इतना सब श्री कृष्ण से सुनने के बाद हे राजन, संजय ने कहा, अब अर्जुन पूछ रहा है, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ पर शास्त्र विधि त्याग कर देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी सात्विकी या राजसी अथवा कौन सी गति होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, केवल श्रद्धा से उत्पन्न हुई बिना शास्त्रीय संस्कारों से भी भक्ति होती है। उसके 3 रूप होते हैं। इनको भी सात्विकी, राजसी, तामसी नाम से कहा जाता है। मैं तुझको सब बताता हूँ, सुन। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है उसी प्रकार वह भक्ति भी करता है। जैसी श्रद्धा वैसा ही मेरा रूप वह देखता है। हे अर्जुन, सात्विक पुरुष तो देवताओं को पूजन करते हैं, राजस वृत्ति वाले पुरुष यक्ष और राक्षसों की आराधना करते हैं, तामस वृत्ति वाले प्रेत भूतगणों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को करते हैं, दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और अभिमान के बल पर करते हैं, वह लोग शरीर इंद्रियादि को कष्ट देकर मेरी जीवात्मा को नष्ट पहुंचाते हैं। उससे मुझे क्लेश होता है, वह मुझे कृश करते हैं। ऐसे अज्ञानी गण आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के भोजन होते हैं। यज्ञ, दान, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। इसका रहस्य मैं तुझको स्पष्ट रूप से बतलाता हूँ। हे अर्जुन, तू ध्यानपूर्वक सुन। सात्विक पुरुष को आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले चिकने रसयुक्त और शरीर में बहुत समय तक बने रहने वाले आहार प्रिय होते हैं। यह उसकी विशेष रुचि होती है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति तीक्ष्ण, गरम, रूखे, दाह कारक आहार राजस व्यक्ति को भले लगते हैं। भले ही यह आहार दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाला हो, इसकी परवाह उसे नहीं रहती है। अधपका, रसहीन, बासा, दुर्गंध युक्त, उच्छृष्ट, अपवित्र भोजन तामसी व्यक्ति को बड़ा स्वादिष्ट लगता है। यह उसकी रुचि के अनुसार होता है। शास्त्र सम्मत विधि से यज्ञ करना या नियत कार्य करना, फल की आशा रखे बिना अपने मन की शांति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वह सब सात्विकों के होते हैं। जो धार्मिक कार्य या यज्ञ फल को उद्देश्य बनाकर या दंभाचरण के रूप में किया जाता है, वह राजस कहलाता है। इस प्रकार इस बात को तू समझ ले। शास्त्र विरुद्ध अन्नदान विहीन, बिना मंत्र, दक्षिणा, श्रद्धा के जिस प्रकार के भी धार्मिक कार्य या यज्ञ किए जाते हैं, वह सब तामस कहलाते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों, ज्ञानियों का पूजन, सेवा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा का पालन करना, शरीर का तप करना कहलाता है। इस प्रकार का कार्य करने वाले के यह तमाम कर्म तप की श्रेणी में आते हैं। यह शरीर तप है। वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला, मानने वाला, सत्य भाषण प्रिय, परमेश्वर को जपने वाला, उद्वेग रहित जो कार्य करता है, उसके भी तमाम कार्य तप की संज्ञा पाते हैं। उसका यह तप वाणी तप माना जाता है। शांत भाव, भगवत चिंतन, मन की प्रसन्नता, मन का निग्रह बनाए रखकर अंतःकरण की पवित्रता के साथ जो आदमी कार्य करता है, उसके तमाम कार्य मन का तप माने जाते हैं। परम श्रद्धा के साथ फल की कामना के बिना योगियों द्वारा जो उपर्युक्त 3 प्रकार के तप किए जाते हैं, यह सात्विक तप कहलाते हैं। सत्कार, मान, पूजा, आडंबर, पाखंड के उद्देश्य से अनिश्चित, व्यर्थ या क्षणिक फल देने वाला तप राजस कहा गया है। ऐसा तप प्रायः भौतिक लालसाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मूढ़तापूर्वक, हठ के साथ, मन, वाणी, शरीर को पीड़ा देकर दूसरे का अनिष्ट करने के उद्देश्य से जो तप किया जाता है,
यह तामस तप कहलाता है। इस प्रकार के तप शिव के लिए रावण द्वारा, विष्णु के लिए हिरण्यकशिपु द्वारा किए गए थे। हे अर्जुन, दान देना कर्तव्य है, जो दान देश काल पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहलाता है। जो दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन के बदले अपना सांसारिक कार्य सिद्धि के रूप में देखने की लालसा के कारण फल उद्देश्य को सामने रखकर किए जाते हैं, वह दान राजस कहे जाते हैं। जो दान बिना सत्कार के तिरस्कारपूर्ण कार्यों के लिए, मद्य मांस आदि का सेवन करने के लिए, चोरी आदि नीच कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, वह दान तामस कहे जाते हैं। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार के शब्द ब्रह्म के लिए कहे गए हैं। उसी ने सृष्टि के लिए आदिकाल में ब्राह्मण, वेद, यज्ञादि बनाए हैं। वेद धर्मशास्त्रानुसार विधि से नियत यज्ञ, दान, तप आदि तमाम क्रियाएं तथा ओम इस परमात्मा सूचक शब्द का उच्चारण करके संपन्न की जाती है। फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप, दानादि कार्य तत् उच्चारण के साथ होते हैं। तत् अर्थात तुम्हारा ही, हे भगवान, यह सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। सत अर्थात परमात्मा का नाम ही सत्य है। इस भावना के साथ यज्ञादि दान कार्य सत है। सत्य परमात्मा का है, इस भावना के साथ उच्चारण होता है। यज्ञ तप दान में जो स्थिति है वह भी सत में है। सत इसी कारण परमात्मा के अर्थ में जाना जाता है। अमुक कर्म सत अर्थात निश्चित है, यह भावना है। बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दिया गया दान, किया गया तप, जो भी कर्म है, इसी आधार पर सत असत कहा जाता है। इसलिए सत कार्य में ही, हे अर्जुन, कल्याण है। शास्त्र सम्मत कार्य कर।